अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं अभी मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सैमसंग के जो दो अनवील किए हुए स्मार्टफोन्स हैं, सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ के। आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सैमसंग अपनी जो ए सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा है 2020 की। फाइनली उन्होंने दो स्मार्टफोन्स को अनवील कर दिया, जो कि सैमसंग के A51 और A71। तो दोनों स्मार्टफोन्स बड़े ही क्लासिकल, ऑसम और फ्लैगशिप लाइक फीचर्स के साथ में यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए हैं। और मैं आपको मैं हैरान हुआ इनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह देख के और इसके प्राइस देखकर। अफोर्डेबल प्राइस में बेहतरीन डिवाइसेस लॉन्च कर दिए और किलर बना दिया है एक बार फिर से सैमसंग ने। जो है यहाँ पर जितनी पाकिस्तानी मार्केट्स है उसको टारगेट कर दिया है। जितने ये छोटे लेवल के स्मार्टफोन्स आ रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अब ये और सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि सैमसंग ने जब ये सीरीज़ लॉन्च की है वो इंतहाई कमाल की थी। तो चलते हैं इसकी तरफ, जानते हैं कि कैसे फीचर्स इसके अंदर लगाए गए हैं, क्या क्या जो स्टोरेज वगैरह है इसके अंदर दी जा रही है आपको, और बाकी तमाम फीचर्स के बारे में भी बात करते हैं। सो यार, आपको पता है कि सैमसंग की जो मार्केट है वो काफ़ी टाइम से डाउन जा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनिक्स, टेक्नो, रियलमी के जो फ़ोन्स है, ख़ासतौर पर रेडमी के भी, शाओमी के, ये जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ये तबाही ला रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम स्पेसिफिकेशन में 4GB और 6GB रैम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पंच होल डिस्प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और इतनी कम प्राइस रेंज है इनकी। तो सैमसंग जो है उसका जो नॉर्मल एक फ़ोन है 2GB रैम वाला, तो वो 21-22 हज़ार रुपये से कम का नहीं है। दो स्मार्टफोन्स को यहाँ पर अनवील कर दिया है, सैमसंग गैलेक्सी A51 है और एक A71। तो दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस मैं आज आपको बताऊंगा, और कब से ये आ रहे हैं, कब सेल होने वाली है इनकी, तो उस तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A51 के बारे में, और इसके जो फीचर्स हैं वो कूल और इंटरेस्टिंग, और मैं क्या बताऊँ, तारीफ के काबिल हैं सब। सबसे मेन और हाईलाइटेड फीचर इसका डिज़ाइन और डिस्प्ले है। मतलब क्या ही बात करूँ, इस प्राइस टैग के अंदर आपको सैमसंग पंच होल डिस्प्ले, इन्फिनिटी और डिस्प्ले यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल वही डिज़ाइन आपको प्रोवाइड कर रहा है जो उसने नोट 10 के अंदर दिया था। बल्कि नोट 10 के अंदर जो डिज़ाइन दिया था उसमें कैमरा काफ़ी ज़्यादा थिक था बॉर्डर्स के हिसाब से, और अभी जो उसके अंदर A51 के अंदर लगाया गया है बहुत ही बारीक सा है वो कैमरा, जो कि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। बैक का जो डिज़ाइन है वो एकदम क्लियर है, और डायमंड कट शेप यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन है वो प्रोवाइड करता है, और साथ में यहाँ पर जो कैमरा की अलाइनमेंट है वो L शेप में लगाई गई है, और क्वाड कैमरा देखने के लिए मिलता है। मतलब 3 कैमरा वर्टिकल हैं, फिर एक कैमरा जो है यहाँ पर आपको मिलता है जो थोड़ा हॉरिजॉन्टल, और उसी के ऊपर आपको फ्लैश देखने के लिए मिलता है, और एक स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगल टाइप एक बॉक्स है जिसके अंदर इन कैमरास को लगाया गया। तो मतलब डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज कर दिया इस बार सैमसंग ने। कोई भी इस स्मार्टफोन को देखने के बाद ये नहीं बोल सकता कि यार ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो 6.55 इंचेस का इन्फिनिटी और सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर जो पैनल है वो आपको दे रहा है सैमसंग इस प्राइस टैग में। और आई वॉज कंप्लीटली सरप्राइज कि इतना अच्छा स्मार्टफोन जो पंच होल डिस्प्ले आपको, इन्फिनिटी और डिस्प्ले आपको इस प्राइस टैग के अंदर मिल रहा है, और ये एकदम असली वाला है। इसके अंदर वो एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा जिस तरह कि आपको इन्फिनिक्स S5 में देखने के लिए मिलेगा और टेक्नो के कैमॉन 12 वेयर में देखने के लिए मिलेगा। इसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है। 20:9 एक्सपेक्ट रेशियो जो है इसका है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर कि कैसा होने वाला है इसका जो है, और फुल HD रेजोल्यूशन है इसके अंदर। साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलता है, तो क्या ही बात हो जाती है। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, मतलब एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो कि लाख से ऊपर के स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर जो फीचर्स रखे जाते हैं वो सैमसंग ने इसके अंदर प्रोवाइड किए हैं। स्टोरेज की बात कर ली जाए यहाँ पर तो 128GB की स्टोरेज लगाई गई है, और उसके अलावा रैम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6GB की रैम आपको देखने के लिए मिल जाती है। प्रोसेसर यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है कि प्रोसेसर कौन सा है, तो यार यहाँ पर जो प्रोसेसर लगाया जा रहा है वो एक्जीनोस का 9611 है, जो कि एक हाई एंड प्रोसेसर है और 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस टैग के अंदर, जो मैं अभी आपको प्राइस टैग बताने वाला हूँ, उस प्राइस टैग के अंदर ये प्रोसेसर बुरा होगा। ये बेहतरीन प्रोसेसर है, बहुत अच्छा एक्जीनोस के प्रोसेसर जो होते हैं वो वर्क करते हैं। सैमसंग अपने डिवाइस में आता है एक्जीनोस के प्रोसेसर यूज़ करता है, और यहाँ पर भी ऐसा ही किया है, और कंप्लीटली इस डिवाइस का एक नेक्स्ट लेवल और इसको प्राइस के हिसाब से बहुत अफोर्डेबल बना देता है। बैक की साइड पर अगर कैमरास की बात कर ली जाए तो रियर कैमरास में आपको सबसे पहला जो मेन सेंसर देखने के लिए मिलता है यार वो है 48 मेगापिक्सल का, और ये एक अच्छी बात है कि इस प्राइस टैग के हिसाब से इस डिवाइस के अंदर 48
48 मेगापिक्सल का कैमरा भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। यूजुअली सैमसंग 48 और इस तरह के कैमरास जो है नहीं लगाता है अपने स्मार्टफोन्स में, बहुत हाई फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में देता है, लेकिन यहाँ पर आपको इस प्राइस टैग के हिसाब से इसने जो यहाँ पे कैमरा दिया 48 मेगापिक्सल का दिया है पहला। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का यार एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ पे लगाया गया है, जो कि 12 मेगापिक्सल का बहुत अच्छी बात है यार यहाँ पर। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल के 2 कैमराज और हैं, क्योंकि बैक पे 4 कैमराज है, क्वाड कैमराज हैं। सो 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है और एक 8 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटो लेंस है। फ्रंट का मैंने आपको बताया ही है कि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। बैटरी की अगर बात कर लेंगे, ये भी एक मेन चीज है, तो यहाँ पे 4000 mAh की एक बैटरी लगाई जा रही है और उसके अलावा ये जो है 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बस मुझे इस स्मार्टफोन में एक जो कमी लगी वो बस ये लगी कि फास्ट चार्जिंग इसके अंदर बहुत 15 वॉट की दी गई है, जो कि कम है आजकल के मतलब मॉडर्न ज़माने के लिहाज से कम है, क्योंकि Realme X2 आपको पता है कि जो आया है वो 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आया था। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ में मतलब एक वीडियो में बताया था कि कोई भी कंपनी अपने स्मार्टफोन को परफेक्ट नहीं बनाती है, क्योंकि सैमसंग ने कोई ऐसा बड़ा नुक्स उसके अंदर छोड़ा नहीं, लाइक के रैम कम कर दी, रैम 4 GB दे रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर डिस्प्ले नॉच वाला दे दिया। उन्होंने तमाम चीज़ें बेहतर है कि सिर्फ फास्ट चार्जिंग को ही थोड़ा कम किया है, जो कि एक प्राइस के हिसाब से होना भी चाहिए था, क्योंकि इस प्राइस टैग में ये बहुत अफोर्डेबल और बेहतरीन स्मार्टफोन है। प्राइस की अगर हम इसकी बात करें तो $350 यहाँ पर $US प्राइस है इसकी। पाकिस्तानी जो हम रुपीज़ उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 50,000 ये कुछ बनता है, डॉलर के रेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो अराउंड 50,000 अगर ये कुछ लॉन्च होता है पाकिस्तान के अंदर, सो एक टफ कंपटीशन देने वाला है तमाम स्मार्टफोन्स को। दोस्तों ये सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज सैमसंग ने लॉन्च की है, उसका मकसद ये था कि जो हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं और जो लोअर जो 20 से 30,000 रुपये के दरमियान जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसके दरमियान जो गैप है ना, कि मतलब उस प्राइस टैग के अंदर और कंपनीज नहीं ध्यान दे रही हैं, बस लोअर निकालना है या फ्लैगशिप निकालना है, बीच के कोई मतलब देख नहीं रहा। उसको फिल करने के लिए सैमसंग यहाँ पे मैदान में आया, उसने बोला है कि अब ये चीज़ हम फिल करते हैं। उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव चीज़ थी यहाँ पर। 16 दिसंबर से आप इस फ़ोन को प्री ऑर्डर कर सकते हैं, प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी और 27 दिसंबर को ये सेल पर होगा। बात करते हैं यार अब अगर सैमसंग गैलेक्सी A71 की, तो काफ़ी हद तक जो फीचर्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, वो एकदम सेम है, लाइक जो डिस्प्ले वगैरह तमाम चीज़ें सेम है। कुछ यहाँ पे फर्क है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 वेरिएंट्स के लॉन्च होने वाले हैं, एक 6GB 128GB वाला और एक 8GB 128GB वाला। रियर पे जो कैमरास मिलते हैं यहाँ पर 48 मेगापिक्सल कैमरा को जो है यहाँ से रिमूव कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया 64 मेगापिक्सल के कैमरा से। काफ़ी अच्छी बात है यार ये, मतलब जितना मैंने सोचा था कि इतना मतलब सैमसंग लॉन्च करेगा इतना अच्छी जो सीरीज़ होगी ये नहीं होगी, लेकिन कमाल करते हैं। 64 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं इस बजट प्राइस टैग के अंदर। फ्रंट पे वही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। अब बात आ जाती है यहाँ पे सारी प्रोसेसर को लेकर, और प्रोसेसर कमाल लगाया जा रहा है स्नैपड्रैगन का 738 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला, तो 8 नैनोमीटर स्नैपड्रैगन 730। आप इसके बेंचमार्क्स जाके चेक करो, इसकी परफॉर्मेंस जाके चेक करो, क्या मतलब बात है। और दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं ये एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड होंगे, तो बहुत ही आउट क्लास मैं कहता हूँ सैमसंग ने कमाल मचा दिया है। अभी लॉन्च सही तरीके से हुआ भी नहीं है, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पाकिस्तानी मार्केट में आकर यकीनी तौर पर एक तबाही मचाई, क्योंकि ये जो गैप जो फिल करना था वो इस सैमसंग ने कर दिया है। और सोचेंगे इन्होंने जो 2 स्मार्टफोन अभी अनवील किए हैं स्टार्टिंग के, वैसे तो आगे जाके ये भी इनका इनिशियल स्टेज है इस सीरीज का, तो ये आगे जाके क्या होने वाला है इसका। बात अब इसकी प्राइस की बात कर लिया है, तो यार प्राइस यहाँ पर इस स्मार्टफोन की कुछ कंफर्म नहीं है। अराउंड कुछ 60,000 रुपीज़ बताई जा रही है, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है, इससे सस्ता ही होगा। और हम इस प्राइस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसलिए भाई कमेंट सेक्शन में इस बारे में मुझे कुछ मत कहना कि प्राइस नहीं बताई, क्योंकि इसकी प्राइस कंफर्म नहीं है। अभी मैं आपको बोल दूँगी 60,000 रुपीज़ होगी, आ जाए 70,000, या मैं बोलती 60,000 होगी आ जाए 50,000 55,000 ऐसे कुछ आ जाए, तो फिर आप मुझे बोलोगे। इसलिए यहाँ पे इसकी प्राइस कंफर्म नहीं है। जो सैमसंग गैलेक्सी A51 है उसकी जो प्राइस बताई जा रही है 50,000 के अराउंड बताई जा रही है, तो उसका मुझे कंफर्म था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये थे यार 2 स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और आपका इन स्मार्टफोन्स के बारे में क्या राय है, सैमसंग की सीरीज़ के बारे में क्या राय है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। आज की वीडियो बस यही तैयार, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट नई और एक्साइटिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।